हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड रिजल्ट अपडेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए रीजनिंग का पहला पार्ट लेकर आया, जब हम आए हैं जो एनालॉजी और नंबर एनालॉजी होते हैं। तो वो कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे आप अपने 20 नंबर जो पक्के कर सकते हो रीजनिंग में। जो अगर आप जेकेपी बॉर्डर बटालियन की तैयारी करें तो उसके रिटर्न में भी ये आती है रीजनिंग। तो जेकेपी बॉर्डर बटालियन में रीजनिंग जो है 10 नंबर की होती है, और इंडियन आर्मी में शायद 10-15 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है, और आपकी एसएससी वगैरह किसी भी एग्ज़ाम में जो है रीजनिंग आपकी जो है 25 नंबर की होती है रीजनिंग एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आपके 20, 25 और 10 नंबर जो है आसानी से बन सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको एनालॉजी करनी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप एनालॉजी का हमारा जो पहला क्वेश्चन देख रख सकते हो। तो ये एनालॉजी में क्या क्या करना होता है, तो मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। एनालॉजी जो भी जब भी जिस प्रकार की आती है उस प्रकार से आपको बताऊंगा। एनालॉजी आती है कि जैसे कि ये लिखा है, आपने देख सकते हो, बर्ड, एरोप्लेन और फिश का। तो इसका कंपैरिजन करना होता है। अगर बर्ड को कंपैरिजन एरोप्लेन से किया है तो फिश का जो है कंपैरिजन कैसे करेंगे। एनालॉजी सिर्फ यही होती है। एनालॉजी में ये कंपैरिजन दिए होते हैं। जैसे आपको किसी, जैसे बोल देंगे इंडिया की कैपिटल जो दिल्ली है, तो जैसे फिर यूएसए की जो कैपिटल क्या होगी, ये कंपैरिजन। वैसे आपको सेम कंपैरिजन पहले वाले के साथ दूसरे वाले का करना पड़ता है। जैसे अभी इधर लिखा हुआ है, बर्ड का कंपैरिजन जो है किया हुआ है एरोप्लेन से। बर्ड का कंपैरिजन एरोप्लेन से क्यों किया, क्योंकि जो है बर्ड है वो हवा में उड़ते हैं, या पक्षी हवा में उड़ते हैं, और एरोप्लेन भी हवा में उड़ता है। तो इस उसी प्रकार से जो फिश है वो पानी में चलते हैं। तो इस चारों चारों में से जो है पानी में कौन चल सकता है, जैसे ग्लासेस, फिशरमैन, बोट, डी सोफ़ा। तो इसी प्रकार जो फिश का जो है कंपैरिजन किससे होगा, बोट से, क्योंकि बोट भी पानी में ही रहती है। तो इसलिए इसका भी राइट आंसर जो है वो बोट हो जाएगा। इसी तरह से आपने सभी के कंपैरिजन में करने हैं इसमें। तो उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उसी प्रकार उन्होंने पूछ लिया आपसे कि फादर ऑफ द नेशन किसे बोला जाता है। तो फादर ऑफ द नेशन देख सकते हो आप, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, किसको बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने यही कंपैरिजन दिया कि आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। फादर ऑफ द नेशन किसे बोला जाएगा, तो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को बोला जाएगा। ये आपको सब पता है। तो ये ऐसे कंपैरिजन दिए होते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि ये लिखा हुआ है, डॉग का कंपैरिजन रेबिस से किया गया है, तो मॉस्किटो का कंपैरिजन किससे करेंगे। तो ये कंपैरिजन थोड़ा अलग आ गया। जैसे कि इसमें कंपैरिजन नहीं, इसमें डॉग होता है और रेबिस होती है, कि डॉग के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबिस की बीमारी होती है। तो उसी प्रकार से मॉस्किटो को काटने से किसकी बीमारी होती है, आपको स्टिंग की, डेथ की, प्लेंगू की, जो मलेरिया की। तो आपको इन चारों में से जो आंसर हो जाएगा इसका राइट जो है मलेरिया। जैसे डॉग के काटने से रेबिस होती है, तो मॉस्किटो के काटने से आपको क्या होता है, मलेरिया होता है। तो इसका जो है आंसर नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो आगे आ रहा है ये हमारा है नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी को हम आपके सामने जो निकाल कर दिखाएंगे पूरा पेज पर, कैसे नंबर एनालॉजी निकाल सकते हैं। सेम टू सेम जैसे पहली वाली की, वैसे ही जैसे 14, 28, 196 ये तीनों ब्लड लिखे थे, उसी प्रकार से ये चारों में एक प्रकार इसमें से जो बन रहा होगा, तो वो कैसे बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अब आपके सामने ये नंबर एनालॉजी आ गया है। पहले हमने दूसरी एनालॉजी की, अब ये है नंबर एनालॉजी। और नंबर एनालॉजी को कैसे निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको जो है हम निकाल कर दिखाएंगे कि नंबर एनालॉजी कैसे निकाली जाती है। तो इसमें भी वही देखना है, जो इसका कंपैरिजन इससे किया गया है, इसका कंपैरिजन इससे किया गया है। जो आपको ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है, जो तो इन चारों में से जो कंपैरिजन है किसका जो सही है। तो तो इसमें ये देखना है, जैसे 14 का कंपैरिजन 28 से किया गया, 28 से 96 से किया गया है। तो ये चार जो है आपको दिए हैं, इनमें से किसका कंपैरिजन सबसे सटीक बैठता है, जैसे ये वाला कंपैरिजन किया। तो पहले हम ये वाले कंपैरिजन को समझे कि ये एनालॉजी कैसे की है। तो ये एनालॉजी कैसे की है, देखिए। तो उन्होंने पहले तो ये किया है कि 14 को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, तो कितना आता है आपका 28। 14 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करने के 28 आता है। अब 196 कैसे आएगा, तो 196 आता है जो है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 14 का जो है स्केयर कितना होता है। 14 का स्केयर होता है 196।
14 का स्क्वायर 14 यानी 14 निकले 14, 4 चौके 16 आपको निकाल के पूरा दिखाएंगे। तो ये देख सकते हो 5 4 4 9 1 ये होता है 14 का स्क्वायर 14। तो जैसी ये पूरी सिचुएशन बन रही है वैसे हम इन चारों में से ये वाली सिचुएशन बनानी है। तो चारों को आपको निकाल के देखना पड़ेगा, मगर चारों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने देख लेना है कि जैसा ये वाला बन रहा है 14 इंटू 2 बन रहा है, वैसे ही इन 4 ऑप्शन में से जैसे कि 12 है इंटू 2 कहाँ बन रहा है, जैसे कि जहाँ पर अच्छा बन रहा है 12 इंटू 2 24 बन सकता है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। और जैसे कि बी हमारा 10 इंटू 2 होता है 20, ये तो कतई नहीं हो सकता। जैसे कि 11 इंटू 23 11 इंटू 2 जो होता है 22 होता है, तो ये भी नहीं होता। 15 इंटू 2 13। अभी या तो डी ऑप्शन होगा या तो ए होगा, तो अब दोनों में निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ए वाला निकालते हैं। ए वाला निकाल के जो है 12 इंटू 2 ये आ गया तो आपका 24। अभी 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 12 2 2 जा 4 1 2 1 2 सॉरी 12 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। 2 1 जा 2 आएगा इधर, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 1 1 1 1 4 2 2 4 1। और देखिए ये आपका जो है राइट आंसर हो गया। ये बन गई, ये वाली सिचुएशन बन गई हमारी, ये वाली सिचुएशन बन गई जैसे हमें सिचुएशन चाहिए थी। अभी 12 इंटू 2 जो पहली जो है इसका फार्मूला जैसे कि ये बनता है कि ए मल्टीप्लाई 2 ए आपका 14 हो गया और ए का स्क्वायर ये वाला फार्मूला। तो इधर ही बन गया ए इधर आपका 12 हो जाएगा, 12 ए इंटू 2 फिर ए इंटू 2 आ गया आपका जो है 24 आ गया और ए का स्क्वायर जो आ गया वो कितना 144। जो आपका राइट आंसर होगा तो वो आपका जे वाला हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं नंबर एनालॉजी में कौन सा क्वेश्चन है। तो अब आपका जो है सेकंड नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है 32 24 और 8। तो वैसी सिचुएशन हमको फिर से इन चारों ऑप्शनों में से एक में से देखनी पड़ेगी। तो चलिए इसको भी निकालते हैं हम। तो अभी ये नंबर एनालॉजी का सेकंड क्वेश्चन आ गया। अभी हम देखना पड़ेगा जो 32 का रिलेशन जैसे इसके साथ और इसके साथ कैसे बन रहा है। जिस तीनों चीज़ें निकाल कर जैसी भी ये सिचुएशन बनेगी वैसे इन चारों में से एक का जो है सिचुएशन सेम इसके साथ बनेगी। तो यही होती है नंबर एनालॉजी। तो इसको भी निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि 32 24 और 8। तो इसमें साफ तौर दिख रहा है कि 32 माइनस 8 कितना होता है। जब इसमें से इसको निकालेंगे -8 तो वो कितना होता है, वो होता है 24। 8 और फिर 24 में से 8 निकालेंगे तो वो होगा -16। 16 और 8 24। तो इसमें सिचुएशन बन रही है, इसमें पहले में -8 किया गया है, दूसरे में -16 किया गया है। तो वैसी सेम सिचुएशन हमें इस तीन चारों ऑप्शन में देखनी है कि कौन से ऑप्शन में सेम सिचुएशन बनती है। तो सेम सिचुएशन तो पहले वही देखना पड़ेगा। पहले ऑप्शन हटता कैसे है, अगर कंफर्म करना हो तो ऑप्शन पहले इन दोनों में से, जैसे इधर -8 हो रहा है जो कि 42 में 34 जो माइनस कर देते हैं तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें भी हमारा पहले में 8 जो है कम हो रहा है और इसमें भी हमारा पहले जो है 8 कम हो रहा है, ये भी हो सकता है। और 34 24 बट ये तो नहीं हो सकता, इसमें 10 जो है कम हो रहा है। और 26 32 ये भी नहीं हो सकता, इसमें हमारा 6 जो कम हो रहा है। अभी इन दोनों में से ही आपका जो है कोई आंसर आएगा। तो पहले हम ए को निकालते हैं। जैसे कि ए को निकालते हैं हम 32 24 8 इन दोनों में से गया तो सिंपल तरीके से बताएंगे। जैसे 42 में से 34 गया तो 12 8 आ गया इधर 8 जो इसमें 8 माइनस हो रहा है तो इसमें 8 होगा। अब 34 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 24 में से 8 गया तो यहाँ पर बच गया हमारा क्षेत्र 2। तो ये तो कतई नहीं सकता, ये तो ऑप्शन गलत है। ये 2 तो वैसे ही जो है ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी बच रहा है, तो यही करेक्ट होगा। बट हम इसको भी निकाल के आपको दिखाएंगे। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है 24 16 और 0। तो सबसे पहले 24 और 16 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है -8, ये तो राइट हो गया। अब 16 में 0 तो -16 किए गए तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 16 तो 16 में से 0 तो -16 ही हो रहा है ना। जैसे अगर 1 होता तो -15 होता, तो 0 है तो -16 हो रहा है। ये वाला तो सेम बैठ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन जो है आपका बी है, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान होती है दोस्तों, जो है नंबर एनालॉजी होती है तो बहुत आसान होती है। अगर आप एक बार समझ लोगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी जो है रीजनिंग आपको जो है आपके 20 नंबर पक्के हम करवा देंगे, कोई बात नहीं उसके। और 2-3 दिन के बाद हर एक क्लास आएगी आपकी रीजनिंग की, हर अलग अलग टॉपिक की।
तो आगे चल तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो कि 7, 49 और 343। तो ये दो क्वेश्चन है और 68 वाला जो मैं खुद निकाल के दूंगा और 69 वाला जो आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। तो 68 वाला, चलिए दोस्तों 68 वाला निकालते हैं, देखते हैं इसका कंपैरिजन कैसे हुआ है। तो दोस्तों अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे है, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। तो ये हम जो है आपको करके दिखाएंगे कि कैसे इसका रिलेशन इसके साथ बन रहा है। तो वैसे ही इन चारों में से रिलेशन आपको पता ही है जैसे इसके साथ बनेगा। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। तो दोस्तों इसका जो कंपैरिजन बन रहा है, तो जैसे कि 7 का 49 से कंपैरिजन कैसे बन रहा है। पहले आया 7, अगर 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 जो आ जाएगा हमारा 49। तो ये सिचुएशन बेस्ट बैठ रही है, तो इसी को आगे अपनाएंगे। पहले 7 का स्क्वायर किया, अब हम 7 का जो है क्यूब करेंगे, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 इंटू 7 हो गया 49। 49 इंटू 7 कितना होता है, तो ये हम निकालेंगे। तो अभी इसका स्क्वायर जैसे कि 9 इंटू 7 होता है हमारा 63। तो 3 आंसर आ जाएगा 6। 7 चौके हमारा होता है 28 और 6 जो हमारा हो गया 34 या कि 34। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है। पहले हमने किया 7 का स्क्वायर, फिर हमने किया जो है 7 का क्यूब। तो वैसे ही इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं। पहले देखते हैं 8 का। पहले हमने ऑप्शन हटाने के लिए क्या देखना पड़ता है, जैसे पहले सिचुएशन पहले की फॉलो की है। इन चारों में से सिचुएशन फॉलो कहाँ की हुई है। पहले इसमें 7 का स्क्वायर किया है, पहली जो है पहला बड़ा है इनका सबका जो स्क्वायर करके अगला आना चाहिए, तो वो सिचुएशन बेस्ट बैठेगी। अदरवाइज नहीं आता तो वो सिचुएशन गलत है। तो पहले हमने ऑप्शन काटने होते हैं। ऑप्शन ये ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ये हमारे जो है हम आपको बता रहे हैं सबसे आसान तरीका आपको। तो जैसे कि 8 का स्क्वायर होता है 64, ये ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा है, ये भी हो सकता है। 6 का जो है स्क्वायर होता है वो 36 होता है, बट ये नहीं बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन जो हो नहीं सकता। तो 4 का स्क्वायर होता है जो वो होता है 16, जो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन दो हो नहीं सकते। 9 इंटू जो है वो होता है 9 81 होता है। तो ये तीनों तो हमें साफ तौर पे आंसर मिल गया, बिना निकाले देख सकते हो आप। इसका आंसर हो जाएगा जे वाला 8 और 64 512। तो अब हम निकाल के भी देखेंगे कि ये बैठ रहा है फिट या नहीं बैठ रहा है। तो जैसे कि हम पहले 8 का स्क्वायर करते हैं, तो आपको पता है 8 इंटू 8 64 होता है। अभी हमें 8 का जो है क्यूब करना पड़ेगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 जो है 8 चौके होता है 32। तो 3 आंसर आ जाएगा। 8 छिक्का 48 और 3 जो कि हो गया आपका 51। तो ये आंसर फिट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जो मैंने आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिखाया अभी, ये आपने जो खुद हमें करके तो और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके 20 नंबर रीजनिंग में हम पक्का दिलाएंगे। तो हर दूसरे या तीसरे दिन आपकी एक क्लास रीजनिंग की आया करेगी। थैंक यू दोस्तों।